ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने केंद्र सरकार पर नगरनार स्टील प्लांट को बेचने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। रविवार को महासमुंद रवाना होने से पहले सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, केंद्र सरकार नगरनार स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी में है और इसलिए देश की 5 बड़ी कंपनियां बिल्डिंग में शामिल है। और वही उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों की भावनाएं हैं और इस प्लांट से जुड़ी हुई है। वही केंद्र सरकार बस्तर के लोगों की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है। राज्य सरकार इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और वही सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर कहा कि लद्दाख में चारगाह की भूमिका पर चीन ने कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं 1 इंच जमीन चीन के पास नहीं है। और वही सीएम ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर लोगों के बीच जाने को कहा और जो हम कर रहे हैं हमारे पीछे पीछे सब कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा दी गई नो गारंटी पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अभी बहुत सारे लोग आएंगे। जो एनएमडीसी ने बनाया और बस्तर के लोगों की भावनाएं जुड़ी थी, आदिवासी और वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोगों ने ज़मीन इसलिए दी थी कि वहाँ स्टील प्लांट लगेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों आप सबको मालूम है कि विधानसभा में बात उठी थी और एक संकल्प पारित हुआ था कि बस्तर के लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि भारत सरकार उसे नहीं चलाना चाहती, एनएमडीसी नहीं चलाना चाहती, तो छत्तीसगढ़ सरकार उसे लेना चाहती है, लेकिन वो भी रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। अभी नगरनार स्टील प्लांट शुरू ही नहीं हुआ है कि उसकी बिडिंग शुरू हो गई है। 5 कंपनियां आके उसको निरीक्षण करके चली भी गई है। तो एक तरफ उद्घाटन होने की बात हो रही है और दूसरे तरफ बेचने की बात हो रही है। आज राहुल जी लद्दाख में हैं और लद्दाख में उन्होंने बताया भी है कि लद्दाख के लोग जो चारागाह भूमि जहां मवेशी चराने ले जाते थे अब वो नहीं जा सकते क्योंकि वो ज़मीन चीन के कब्जे में है। एक तरफ प्रधानमंत्री और भारत सरकार कहते हैं कि कोई 1 इंच ज़मीन भी कब्जे में नहीं है, वहीं दूसरी ओर लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि अब वो जो ज़मीन है, जो चारागाह ज़मीन है, वो चीन के कब्जे में है। सब चीज़ देखो, प्रधानमंत्री आए थे उसके पहले छत्तीसगढ़ में तारीख फोटो लगाते थे क्या? इस समय लगाए थे। अमित शाह जी आए थे ओला के दिन, तो नंदिया बैला की पूजा उन्होंने की। तो जो हम कर रहे हैं उसके पीछे पीछे सब कर रहे हैं हम लोग। अभी बहुत सारे दल आएंगे, बहुत सारे लोगों की घोषणा पत्र जारी होगी, अभी देखते रहिए। पिछले समय जोगी जी आए थे ना, वो बोले कि हम चांदी की सड़क बनाएंगे, तो देखते रहिए। अभी बहुत सारे दल आएंगे, अपनी अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को किसानों और न्याय योजना के हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने महासमुंद में न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में 2055 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई और इस दौरान उन्होंने महासमुंद के नगर निगम और भोरिंग में नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई। और इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 71 करोड़ 8 लाख के 132 विकास कार्यों का लोकार्पण और 632 करोड़ 28 लाख के 92 विकास कार्यों का भूमि पूजन इस दौरान उनके द्वारा किया गया। साथ ही नवगठित 13 राजस्व अनुविभागीय और 18 तहसीलों का वर्चस्व शुभारंभ भी किया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीडब्ल्यूसी में ताम्रध्वज साहू और फूलो देवी को सदस्य बनाए जाने पर बधाई दी और शराबबंदी के मुद्दे पर कहा कि बिना समाज के सहयोग के कोई भी ऐसी योजना नहीं लाएंगे जिससे किसी की मौत हो। और वही कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत, पीसीसी चीफ दीपक बैज, फूलो देवी नेताम समेत कई जिला के कांग्रेस पदाधिकारी और विधायक मौजूद रहे थे। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिलासपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़
आएंगे। राजीव युवा मतदान कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। राजीव युवा मतदान कार्यक्रम में राहुल गांधी जो है वो शामिल होने वाले हैं। भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को राहुल गांधी जो है छत्तीसगढ़ आएंगे। राजीव युवा मतदान कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। ये बड़ी हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये जानकारी साझा की गई और ये भी बताया गया है कि राजीव युवा मतदान कार्यक्रम में राहुल गांधी जो है वो शिरकत करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और वहां पर राजीव युवा मतदान कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये जानकारी साझा की गई। राजीव युवा मतदान कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये जानकारी साझा की गई। 2 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ पर नजर बनाए हुए हैं और इसी बीच राजीव युवा मतदान कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत करने वाले। 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये बयान दिया गया है और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि युवा मतदान कार्यक्रम में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। भी रहेगी, ऐसा नहीं है, शैलेश भी रहेगा, लेकिन युवाओं का 2 सितंबर को राहुल जी रायपुर आ रहे हैं और जिसमें राजीव युवा मतदान क्लब के सब सदस्य लोग उपस्थित रहेंगे लाखों की तादाद में। उसमें रश्मि भी रहेगी, ऐसा नहीं है, शैलेश भी रहेगा, लेकिन युवाओं का सम्मेलन होगा वो। 2 सितंबर को राहुल जी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए गारंटी कार्ड जारी करने के साथ ही आम आदमी पार्टी इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने बताया कि पार्टी केजरीवाल के गारंटी कार्ड को जन जन तक पहुंचाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता अब इस गारंटी कार्ड को लेकर गांव, गली, मोहल्ले तक जाएंगे और चौपाल लगाएंगे। और वही कोमल हुसैन ने से बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज नायक ने। आइए हम आपको सुनाते हैं। कार्ड की पहली किस्त आ चुकी है और अब जो है आप पार्टी चुनावी रण में भी उतर चुके हैं और अभी हमारे साथ आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी है, उनसे ही बात करते हैं। कल गारंटी कार्ड भी आ गया है, पहली किस्त जारी हो गई है। अब इस गारंटी कार्ड को जन जन तक के पहुंचाने की जिम्मेदारी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो पार्टी का अभी ग्राम, पारा, मोहल्ला तक संगठन बन चुका है। संगठन के सारे लोग एक एक घर जाएंगे, एक एक व्यक्ति से जाएंगे, मिलेंगे और उनको माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो गारंटी पत्र है उसको उनको देंगे, समझाएंगे, बताएंगे। दूसरा ये भी है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, कई किसान नेता हैं, कई कर्मचारी नेता रहे हैं, कई महिला नेत्रियां हैं जो कि पार्टी के अलग अलग पदों पर आसीन हैं। वे महिलाओं के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे। किसान नेता किसानों के पास जाएंगे। कर्मचारी नेता जो पूर्व में रहे हैं वो भी हमारे संगठन के अंदर हैं, उन लोग भी कर्मचारियों के बीच जाएंगे। युवा नेता हैं, युवाओं के पास जाएंगे। हर वर्ग के लोग उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको केजरीवाल जी की गारंटी को बताएंगे। इसके अलावा संगठन जो है एक एक व्यक्ति तक जाके हमारी बात बताएगी और पूरे प्रदेश में एक साथ सरगुजा से लेकर बस्तर तक हर गांव में, जो 20,000 से अधिक गांव हैं, हर गांव में हम एक एक व्यक्ति से जाके मिलेंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये कि हम डोर टू डोर जाके लोगों से बात करते हैं, लोगों को बताते हैं। यही काम हमने दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया और दिल्ली और पंजाब के बाद अलग अलग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता भी जमीन पर उतर गए। हमने उनको राजनीति भी सिखा दी। छत्तीसगढ़ में हम एक एक घर जाएंगे, एक एक व्यक्ति से मिलेंगे। तो ये थे आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, जिनका साफ दावा है कि भाजपा और कांग्रेस को हम पछाड़ेंगे और हम अपने गारंटी कार्ड के दम पर छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनाएंगे। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए गारंटी कार्ड जारी करने के साथ ही आम आदमी पार्टी इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अब जुट गई है। पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी गैर वर्डिंग ने
INA 24/7 से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि गारंटी कार्ड जो है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया। ये गारंटी कार्ड बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने वाला है। और वहीं गैर वारंटिंग ने कहा कि उनसे हमारे खास संवाददाता जो है मनोज नायक ने बातचीत की। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। पार्टी ने अपना गारंटी कार्ड जारी कर दिया है और अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी और विधायक गैरी बेइंग जी हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं। ये गारंटी कार्ड तो जारी हो गया है, जनता तक कैसे पहुंचेंगे इस गारंटी कार्ड को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने डोर टू डोर से के माध्यम से प्रचार करने की प्रक्रिया को हम लेके आए हैं। जो अब गारंटी कार्ड बना है, इस गारंटी कार्ड को हमारे जो कार्यकर्ता हैं, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता, वो पूरे प्रदेश के एक एक घर में लेके जाएंगे और एक एक पॉइंट जो हमारी गारंटी का है, 9 गारंटी के अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को दी, वो एक एक पॉइंट जाके लोगों को घर घर पे जाके समझाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं जो है आप पार्टी जो है अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे को भी उठा रही है, गारंटी कार्ड में भी शामिल है और लगातार आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके पंडाल में भी जा रहे थे, तो अब उनको किस तरीके से साधेंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने पहले दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी तो दिल्ली में जितने भी कच्चे मुलाजिम थे उनको पक्का किया। पंजाब में हमारी सरकार बने को अभी 1.5 साल नहीं हुआ, हम लगभग 35,000 के आसपास कच्चे मुलाजिमों को पक्का कर चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते ही लगभग 12,500 के आसपास सरकारी टीचर जो पिछले 20 साल से टेम्पररी तरीके से काम कर रहे थे उनको भी पक्का किया। हमारी पार्टी की ये विचारधारा है कि अगर जो कर्मचारी अगर उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो वो काम कैसे अच्छे से कर पाएगा। तो ये हमारे नेशनल कन्वीनर का, हमारी लीडरशिप का ये मानना है कि जितने भी कर्मचारी हों वो पक्के हों। और छत्तीसगढ़ में भी हमने छत्तीसगढ़ के लोगों को ये गारंटी दी है, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर टीचर की जॉब सिक्योरिटी होगी तभी वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनने पे हम सबसे पहले यही काम करें। ये थे आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी गैरी बेइंग जी, जिनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है छत्तीसगढ़ के मुद्दों को फोकस करेगी और आने वाले दिनों में जब केजरीवाल जी का दौरा रहेगा तो किसान धान बोनस के साथ साथ आदिवासियों के मुद्दे पर बड़ी घोषणा भी होंगी। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। कांकर में वहां पर कृषि विभाग के सहायक संचालन कर रहे सरजूराम शोरी ने वहां पर VRS को लेकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वहां पर सरजूराम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राजेश तिवारी से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करवाई गई। और इस दौरान मौजूदा विधायक और संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी भी वहां पर मौजूद रहे। और ये भी हम आपको बता दें कि सरजूराम के VRS को लेकर कांग्रेस ज्वाइन कराने को लेकर कांकेर विधानसभा से दावेदार कर रहे कांग्रेस के कई नेताओं ने मन में चिंता वहां पर बढ़ा दी गई है। सरजूराम ने बातों बातों में चुनाव लड़ने की इच्छा भी जता दी। तो आपको बता दें कि कांकेर में वहां पर कांग्रेस में शामिल हुए सरजूराम शौरी और वहां पर कांकेर से विधायक भी कृषि विभाग के सहायक संचालक थे सोरी और नौकरी से वहां पर VRS लिया था। उसके बाद ये कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ कई कार्यकर्ता और विधायक और पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और कृषि विभाग के सहायक संचालक थे सोरी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे कांकेर से, जहां पर कांग्रेस के द्वारा जो है ये सदस्यता उनके द्वारा ली गई है। और कांकेर में कांग्रेस की नींव पकड़ने के लिए या फिर ये कहें बातों ही बातों में उनके द्वारा ये भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि ये विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपने इच्छा जाहिर की कि चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे पखांजूर से सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने जारी किया पर्चा। पूर्व विधायक भोजराज नाग के खिलाफ ये पर्चा जो है वो जारी किया गया। आदिवासियों को भड़काकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व सांसद विक्रम उसेन जी का भी पर्चे में जिक्र किया गया है। ठीक है, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नक्सलियों ने अब पर्चा जारी किया है और उनके द्वारा पूर्व सांसद विक्रम उसेन जी का भी पर्चे में जिक्र किया गया है, ये हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच आपको ये भी बता रहे हैं कि पूर्व सांसद विक्रम उसेन जी का भी पर्चे में जिक्र किया गया।
अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रीवा से सामने आ रही है, जहां सर्व शिक्षा अभियान की पोल खुल गई है। वहां पर छात्रावास में झाड़ू लगाते हुए जो है छात्राएं नजर आ रही है। आदिवासी शासकीय कन्या छात्रावास का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। छात्रावास में छात्राओं से काम करवाया जा रहा है। ये रीवा से हम आपको बता रहे हैं, जहां छात्रावास में छात्राएं झाड़ू लगाती हुई नजर आ रही है। सर्व शिक्षा अभियान की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। छात्रावास में झाड़ू लगाते हुए छात्राएं जो है वो नजर आ रही है। आदिवासी शासकीय कन्या छात्रावास का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां छात्रावास में छात्राओं से काम करवाया जा रहा है। ये रीवा से अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है और वहां पर छात्रावास में छात्राएं जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। आदिवासी शासकीय कन्या छात्रावास में का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां सर्व शिक्षा अभियान की अब पोल खुल गई। अब अगली और बड़ी खबर जो है वो इंदौर से सामने आ रही है। बढ़ते अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस गुंडे बदमाशों के खिलाफ अब कार्रवाई करेगी और वहीं कॉम्बिंग गश्त के दौरान 1583 बदमाशों पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। 262 बदमाशों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कार्रवाई चली है, जहां पर बढ़ते अपराध के खिलाफ अब एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। गुंडे बदमाशों के खिलाफ उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कार्रवाई चली और इसी दौरान 262 बदमाशों पर प्रतिदंडात्मक उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो वही आपको बता रहे हैं कि गुंडे बदमाशों के खिलाफ अब पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहां पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कार्रवाई चली है, जिसमें 262 बदमाशों पर वहां पर कार्रवाई की गई, प्रतिदंडात्मक उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। बढ़ते अपराध के खिलाफ अब एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है, जहां गुंडे बदमाशों के खिलाफ इंदौर में कार्रवाई की गई है और इसमें कॉम्बिंग गश्त के दौरान 1583 जो है बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए iNet 24/7। नमस्कार।